स्टेटिन इज़ अ क्लास ऑफ ड्रग। स्टेटिन क्या है? क्लास है ड्रग्स की। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे 12th क्लास है, 12th क्लास में 60 स्टूडेंट हैं, 60 स्टूडेंट के नाम अलग अलग है लेकिन उन सबको पढ़ना क्या है? सिलेबस एक ही है, तो क्लास क्या है? 12th। तो इसी तरह स्टेटिन एक क्लास है जिसके अंदर ड्रग्स तो ये सब मतलब एट्रोवाइस्टेटिन, फ्लुवाइस्टेटिन, प्रवाइस्टेटिन, सिमवाइस्टेटिन, ये सब ड्रग्स आती है, लेकिन सबका काम क्या होता है? कॉमनली सेम ही रहता है। तो अगर देखें स्टेटिन ड्रग्स आल्सो नोन एज HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर, यानी जो स्टेटिन क्लास की ड्रग्स है उनको HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर भी कहा जाता है। HMG कोए क्या होता है? एक एंजाइम होता है जिसका फंक्शन होता है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन के अंदर। किसके? कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन के अंदर। तो जो स्टेटिन क्लास की ड्रग्स है वह क्या करती है? HMG कोए रिडक्टेज, ये एंजाइम है, इसको इनहिबिट करती है, यानी इसको रोकती है। जब HMG कोए को इनहिबिट करेगी यानी ये कम बनेगा, तो क्या करेगा? आगे कोलेस्ट्रॉल की जो प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आर प्राइमरी यूज टू लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज लाइक हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब HMG कोए रिडक्टेज भी बोला जाता है इनको, तो ये क्या करती है? HMG कोए रिडक्टेज एंजाइम जोन सा है उसे क्या करती है? इनहिबिट करती है। जब वो कम बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल भी क्या बनेगा? कम बनेगा, और कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा? बॉडी के अंदर कम होना शुरू हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा? जो हमारी कार्डियोवास्कुलर डिसीज जैसे कि हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, इनके भी चांसेस क्या हो जाएंगे? इनके होने के रिस्क क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं बनेगा और वो आर्टरीज़ के अंदर ब्लॉकेज नहीं पैदा करेगा जिससे हार्ट अटैक आते हैं। ये क्या करते हैं? दे वर्क बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करते हैं? जो कोलेस्ट्रॉल बन रहा है उसके अमाउंट को बनने देनी, पहले बन रहा था 100 मिलीग्राम, सपोज करिए, तो उसे क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं कि अब 80 मिलीग्राम बने। ठीक है, बाय द लीवर। जो लीवर कोलेस्ट्रॉल को बनाता है उसमें क्या कर देते हैं? कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बनने की प्रोसेस को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। लीवर दोबारा क्या होगा? फिर अगर स्टेटिन ड्रग हम देने लग जाए तो लीवर क्या होगा? कम कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। एंड हेल्प द लीवर टू रिमूव कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द ब्लड, और लीवर की मदद करते हैं जो एक्सेसिव अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल है उसे एक्सक्रीटरी फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉडी से बाहर करने में। हेल्पिंग द लीवर रिमूव कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द ब्लड। इसके बारे में आगे डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखते हैं, थोड़ी सी देखते हैं क्या करता है। जो ये स्टेटिन्स क्लास की ड्रग्स होती हैं क्या करती है? लोअर करती है कोलेस्ट्रॉल को। देखिए हमारी बॉडी में दो चीज़ होती है, एक तो LDL और दूसरा होता है HDL। LDL को क्या बोला जाता है? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल जो कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट करवाए, फैट का ट्रांसपोर्ट करवाए, ट्राइग्लिसराइड का ट्रांसपोर्ट करवाए, उन्हें क्या बोलते हैं? लाइपोप्रोटीन। तो ये LDL क्या होते हैं? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिन्हें हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। LDL क्या करते हैं? LDL कैरीज करते हैं, नहीं ले जाते हैं कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द लीवर। ये क्या करेंगे? लीवर से कोलेस्ट्रॉल को ले जाएंगे कहाँ? अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के दूसरे पार्ट्स हैं, जैसे हमारे ऑर्गन हो गए, ब्लड हो गए, उसमें क्या करेंगे? उसे ट्रांसपोर्ट करेंगे लीवर से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, किसे? कोलेस्ट्रॉल को। वेयर इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस फंक्शन, जहाँ जा करके क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल अदर फंक्शन जैसे कि मेंटेनिंग द सेल मेम्ब्रेन, हार्मोन रिलीज करना, हार्मोन का प्रोडक्शन, इन सब में क्या होता है? यूज़ हो जाता है कोलेस्ट्रॉल। और जो HDL है जिसे बोला जाता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये क्या करता है? एक्ट लाइक ए स्कैवेंजर। ये कैसे काम करता है? स्कैवेंजर की तरह। स्कैवेंजर का मतलब होता है सफाई कर्मी की तरह, क्योंकि ये क्या करेगा? कलेक्ट करेगा एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम एंड ट्रांसपोर्ट इट बैक टू द लीवर फॉर रिमूवल। बेसिकली ये क्या करेगा? जो HDL है, ये जो हमारे ब्लड के अंदर जो एक्सेसिव अमाउंट में क्या आ जाएगा? जब कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, जो फालतू का कोलेस्ट्रॉल होगा उसे क्या करेगा? उसे कलेक्ट करेगा ब्लड के अंदर से, और उसे कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देगा? लीवर के अंदर। और लीवर से फिर क्या होगा? लीवर से वो एक्सक्रीटरी फॉर्म में कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा? बॉडी से बाहर आ जाएगा। ये किसका काम होता है? HDL का। कहते हैं ना कि अगर किसी का LDL बढ़ गया तो उसका यानी उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल
बढ़ रहा है तभी तो एलडीएल बढ़ रहा है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट फिर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और आर्टरीज के अंदर, ब्लड के अंदर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण कभी कभी क्या होगा, ब्लॉकेज भी देखने के लिए मिल जाता है। तो एचडीएल क्या करेगा, ब्लड के अंदर से जो फालतू का क्या है कोलेस्ट्रॉल, उसे ट्रांसपोर्ट कर देगा वापस से लीवर के अंदर, और लीवर फिर क्या करेगा, उसे एक्सक्रीटरी फॉर्म में कन्वर्ट करके वापस से बॉडी से बाहर कर देता है। तो स्टेटिन्स आर हाईली इफेक्टिव एट रिड्यूसिंग एलडीएल। तो स्टेटिन्स क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है क्या करने के लिए, एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं जिसे, उसके लेवल को कम करने के लिए। विच इज़ अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू प्लेक्यू बिल्डअप इन आर्टरीज। इसे समझते हैं, देखिए क्या होता है प्लेक्यू का मतलब क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज होती है उसके अंदर को क्या होता है, ब्लड पास होता है। जब ब्लड पास होगा तो जब एलडीएल बढ़ जाएगा, एलडीएल बढ़ने का मतलब है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जा रहा है। जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जाएगा तो वो क्या होगा, आर्टरीज़ के अंदर कभी कभी वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और इकट्ठा होकर के क्या बनाएगा, वहीं जमा होकर के एक ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। जो वो येलोइश सब्सटेंस आर्टरीज़ के अंदर जब जमा होकर वो येलोइश सब्सटेंस बनता है, उसे क्या बोलते हैं, प्लेक्यू। उसे क्या बोलते हैं, प्लेक्यू। तो एलडीएल जो होता है वो मेजर कंट्रीब्यूटर रहता है, क्योंकि जब एलडीएल बढ़ेगा तो प्लेक्यू बनने के चांस क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आर्टरीज़ के अंदर। ठीक है, क्योंकि फैट वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो जब वहाँ कोलेस्ट्रॉल वगैरह इकट्ठा होगा तो वहाँ एक येलोइश ब्लॉकेज बन जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं हम, प्लेक्यू। ठीक है, दे कैन आल्सो हेल्प लोअर ट्राइग्लिसराइड, जिसे क्या क्या है, अनदर टाइप ऑफ ब्लड फैट। ट्राइग्लिसराइड क्या है, एक टाइप का क्या है, ब्लड फैट है, जो स्टेटिन क्लास की ड्रग है वैसे भी क्या करती है, कम करने का काम करती है। एंड स्लाइटली इन लोअर ट्राइग्लिसराइड अनदर टाइप ऑफ ब्लड फैट, और ये क्या करती हैं, जो अनदर टाइप का ब्लड फैट है ट्राइग्लिसराइड, उसे भी कम करने का काम करती है। एंड स्लाइटली इंक्रीज एचडीएल, और एचडीएल जिसे हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते हैं, उसे इंक्रीज, स्लाइटली इंक्रीज कर देता है कौन, स्टेटिन क्लास की ड्रग्स। जब एचडीएल स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा तो अगर बॉडी में एलडीएल ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, बॉडी ब्लड के अंदर से फालतू का जो कोलेस्ट्रॉल है उसे वापस से लीवर के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। जो लीवर के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा तो वापस से फिर वो एक्सक्रीटरी फॉर्म में कन्वर्ट होकर के बॉडी से बाहर आ जाएगा। और इसी चीज़ पर करता है रिड्यूसिंग कार्डियोवास्कुलर डिसीज़। रिड्यूसिंग कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ इसे समझते हैं बाय लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल। जो स्टेटिन क्लास की ड्रग है में क्या करेगी, लोअर करेगी कोलेस्ट्रॉल को। जब कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा तो रिड्यूसिंग प्लेक्यू बिल्डअप, यानी अगर बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन है, फालतू का कोलेस्ट्रॉल नहीं बनना, तो क्या होगा उससे, प्लेक्यू यानी जो बॉडी के अंदर एक येलोइश ब्लॉकेज बन जाता है, ये बनने के चांस भी क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। स्टेटिन्स हेल्प्स प्रिवेंट एथेरोस्क्लेरोसिस। अब देखिए जो एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है, जो ये कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो रहा है आर्टरीज़ के अंदर, और जब ये आर्टरीज़ के अंदर इकट्ठा होकर एक येलोइश ब्लॉकेज सा बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, प्लेक्यू। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एथेरोस्क्लेरोसिस। इस एक कंडीशन वेयर आर्टरीज हार्डन, जब प्लेक्यू बन जाएगा तो आर्टरीज क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी वहाँ से, एंड नैरो ड्यू टू प्लेक्यू, और अंदर से क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, क्योंकि वहाँ प्लेक्यू क्या हो गया, प्लेक्यू बन चुका है। दिस इन टर्न कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स। जब यानी एथेरोस्क्लेरोसिस के ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है एथेरोस्क्लेरोसिस को, यानी एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होने देती। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो तुम्हारे, तो इसमें क्या होगा, प्रिवेंट एथेरोस्क्लेरोसिस एक कंडीशन है जिसके अंदर क्या होगा, आर्टरीज क्या हो जाएगी, हार्डन हो जाएगी, एंड नैरो ड्यू टू प्लेक्यू, प्लेक्यू के कारण क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। तो जब इस प्रोसेस को होने से रोकती है स्टेटिन्स क्लास की ड्रग्स, तो इससे क्या होगा, हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स और अदर कार्डियोवास्कुलर जो इवेंट्स हैं उसके होने के, यानी जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ है उनके होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि नहीं तो एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, नहीं प्लेक्यू बनेगा, और कोलेस्ट्रॉल भी मेंटेन रहेगा, और कार्डियोवास्कुलर होने की जो डिसीज़ है में भी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। एथेरोस्क्लेरोसिस को आप यहाँ समझ सकते हैं, देखिए एक नॉर्मल आर्टरी है, ठीक है, ये नॉर्मल आर्टरी है, तो इसके अंदर ना एक कोलेस्ट्रॉल वगैरह फैट वगैरह यहाँ इकट्ठा हो गए तो क्या बन गया, एक प्लेक्यू। इसे क्या बोलते हैं, प्लेक्यू। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एथेरोस्क्लेरोसिस। इसे क्या बोलते हैं हम, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो
जब ये प्लेक्यू क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन इसका बढ़ता जाता है, बार बार इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो ये क्या होता है, प्लेक्यू कभी कभी फट जाता है और क्या कर देता है, ब्लड क्लॉट कर देता है। जब ब्लड क्लॉट करेगा तो यहाँ क्या होगा, देखिए अब हार्ट के अंदर सही से ब्लड नहीं जाएगा, नई बॉडी के किसी पार्ट में सही से ब्लड की सही से सप्लाई होगी, तो इससे क्या होगा, हार्ट अटैक होने के चांस क्या हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, हार्ट डिसीज़, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, इन सब के होने के चांस क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तो जो हमारी स्टेटिन क्लास की ड्रग्स हैं वे क्या करती हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस और प्लेक्यू फॉर्मेशन के रिस्क को क्या करती हैं, कम करती हैं, क्योंकि वे एलडीएल को क्या करती हैं, कम करती हैं, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या रहता है, मेंटेन रहता है बॉडी के अंदर। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।